नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शुभम उपाध्याय पर। दोस्तों, मैं मैथ क्लास सीरीज की एक इस नई वीडियो के साथ आज मैं फिर से हाजिर हूं और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे इकाई का अंक निकालना। दोस्तों, इकाई का अंक जो ये टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहाँ पर मैथ का पेपर होता हो और उसमें इकाई का अंक वाला सिलेबस उसमें इंक्लूड ना हो। तो मैथ की दृष्टि और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इकाई का अंक एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको बहुत अच्छे से सीखने की ज़रूरत है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इकाई का अंक निकालना सीखते हैं। इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तथा दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अपने दोस्तों में शेयर करें, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर करें। आपके पास कोई ना कोई ग्रुप होगा, जो स्टडी ग्रुप होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज ये तीसरी क्लास है मैथ की और इसमें हम सीख रहे हैं इकाई का अंक निकालना। इकाई हमारा टॉपिक आज का है। इकाई इसको कहते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसको कहते हैं, ठीक। यूनिट डिजिट। इकाई क्या होता है? किसी संख्या की जो अंतिम अंक होता है वही इकाई होता है। कोई भी संख्या उसका अंतिम अंक इकाई है। जैसे 745 है, इसका अंतिम अंक क्या है? 5। 5 इसका इकाई है। 1306 इस संख्या में इकाई क्या है? जो अंतिम अंक इसका है 6, ये इकाई है। तो ठीक, ये इकाई होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं। किसी संख्या का जो अंतिम अंक होता है उसे इकाई कहते हैं। चलिए अब दोस्तों, नोट पहला नोट डालिए। नोट डाल के इसको नोट करिए। दोस्तों, गुणा की किसी संक्रिया में यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 है तो गुणनफल की इकाई का अंक भी 0 होगा। ठीक, समझिए, इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए जैसे कोई संख्या है 1345 इंटू 225 इंटू 213 इंटू 120। ठीक, इसी का इकाई का अंक पूछा गया है। तो दोस्तों, मैंने कहा गुणा की किसी भी संक्रिया में अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो संपूर्ण गुणनफल का इकाई का अंक 0 होगा। तो देखिए, एक संख्या ये है, एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक संख्या ये। अब चौथी संख्या अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें दिख रहा है आपको कि इसका इकाई का अंक 0 है। तो बस अगर कहीं भी आपको इकाई का अंक 0 दिख जाए गुणा की संक्रिया में, तो संपूर्ण जो गुणनफल होगा उसका भी इकाई का अंक 0 होगा। अब इसको आप लगाने की जरूरत नहीं, इसको देखते ही आप बता देंगे कि इसका इकाई का अंक जो है क्या होगा। इकाई का अंक इसका 0 होगा। तुरंत इसको ऑप्शन देखते ही 0 आप लगा देना है आपको। चलिए, एक नोट हो गया। दूसरा नोट डालिए आप। नोट दूसरा डालिए और इसमें नोट करिए, गुणा की किसी संक्रिया में अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 5 हो और दूसरी किसी संख्या में इकाई का अंक कोई सम संख्या हो, तो संपूर्ण गुणनफल का जो इकाई का अंक होगा वो भी 0 ही होगा। देखिए, इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कोई संख्या 123 गुणे 215 गुणे 142 गुणे 212 213। ठीक, ये गुणा दिया। अब इसमें पूछा गया है कि इकाई का अंक आपको इसमें बताना है। तो कितने 4 संख्याएं हैं, एक संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 संख्याएं हैं। इन्हीं चारों का गुणा किया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक संख्या ऐसी है, मैंने बताया कि कोई भी ऐसी संख्या गुणा संक्रिया में जिसका इकाई का अंक 5 हो और दूसरी कोई ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक सम संख्या हो, तो दोनों संख्याओं को जब टोटल संख्याओं को गुणा करेंगे तो गुणनफल में भी इकाई का अंक 0 होगा। देखिए, यहाँ पे ये संख्या है, इसमें 5 है। अगली संख्या जो देख रहे हैं यहाँ पर एक सम संख्या है। 2 क्या है? 2 सम संख्या है। तो इस पूरे गुणनफल में जो इसका पूरा गुणनफल का मान आएगा उसका भी इकाई का अंक 0 होगा। ठीक, ऐसी कोई भी आपको क्वेश्चन में, जैसे हम देखिए 135 गुणे 213 गुणे 114। अब इसमें पूछा गया आपको इकाई का अंक क्या होगा। आप देख रहे हैं
पहली संख्या ऐसी है जिसमें इकाई का अंक 5 है, और अब इसी में एक संख्या और खोल लीजिए जिसमें इकाई का अंक सम संख्या हो। देखिए ये संख्या, देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, ये सम नहीं विषम है। आगे देखिए ये वाली संख्या, देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो एक आपको 5 मिल गया, एक सम संख्या मिल गई, तो डायरेक्ट अब आप इसको बता सकते हैं इसमें इकाई का जो अंक होगा इसके गुणनफल में वो भी 0 होगा। ठीक, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी इसको आप समझ सकते हैं कि कहीं इकाई के अंक में 5 मिल जाए और उसका गुणा किसी और संख्या से हो, वहां पर उसकी इकाई में सम संख्या हो। ये पहली संख्या का इकाई, ये दूसरी संख्या का इकाई, पहला 5 हो दूसरा सम हो, तो जो गुणनफल होगा उसका भी, गुणनफल का भी इकाई जो है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, इससे आप समझ सकते हैं 5 गुणे सम इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब आप कहीं भी आपको कितना भी बड़ा गुणा मिल जाए, आप उसमें देखिए अगर आपको 0 मिल जाता है, 0 मिल जाता है तो डायरेक्ट उसका 0 हो जाएगा। अगर आपको एक 5 मिल जाए और एक कोई सम संख्या मिल जाए तो उसका भी गुणनफल जो होगा, उसका इकाई का वो भी 0 हो जाएगा। अब चलिए और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है 213 गुणे 142 गुणे 136 गुणे 214 ये दिया गया है। अब इसका आपको इकाई का अंक निकालना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको पूरी संख्याओं का गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसमें इकाई का अंक उठाएंगे और अगली इकाई में गुणा करेंगे। अब मान लीजिए केवल गुणा करने के बाद एक अंक की कोई संख्या मिलती है तो ठीक है, अगर 2 अंक की संख्या मिलती है तो आपको क्या करना है, इकाई पकड़ लेना है, बाकी संख्याएं छोड़ देना है। चलिए देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसका गुणा हमने इसमें किया है, क्या हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए अब इसी 6 का गुणा कर देना है दूसरी वाली संख्या की इकाई में, ये क्या हो गया, 36, ये हो गया 36। अब देखिए ये 36 हो गया। अब अगली संख्या की इकाई में गुणा करना है इसका। अब पूरी संख्या का गुणा नहीं करना है, इसमें केवल आपको इकाई का अंक पकड़ना है। इकाई का अंक पकड़ लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब इस इकाई से इसमें गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24 हो गया, तो यही इकाई का अंक आपका हो गया। इस गुणन संक्रिया का जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। समझ में आया? चलिए एक बार फिर समझते हैं। देखिए कोई संख्या है, इसमें आपको क्या करना है, इकाई का अंक पकड़ना है, इकाई से अगली संख्या की इकाई में गुणा करना है। 3 दूनी 6 हो गया। अब 6 हो गया, अब जो संख्या आई इकाई में, अब इसका गुणा अगली संख्या की इकाई से करेंगे। ये हो गया 6 36। अब 36 हो गया। अब 36 में केवल इकाई का अंक पकड़ना है, पहली संख्या छोड़ देना है, ये 6 है। इस इकाई से अगली संख्या की इकाई में गुणा कर देना है। जो संख्या आएगी उसी का इकाई का अंक ले लें, तो संपूर्ण जो गुणनफल होगा उसका इकाई का अंक आपको पता चल जाएगा। ठीक, इस हिसाब से आइए एक क्वेश्चन में और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। मान लीजिए 213 गुणे 135 गुणे 223 ये दिया है आपको। अब आपको क्या करना है, इकाई का अंक पकड़ना है, इकाई से अगली संख्या की इकाई में गुणा करना है। ये हो गया 15। अब देखिए 15 में ये संख्या नहीं लेना, केवल इकाई का अंक लेना है। इस संख्या से अगली संख्या में इकाई में गुणा किया आपने, 5 दिए 15 आ गया। जो ये इकाई का अंक है यही आपका संपूर्ण जो गुणनफल होगा उसकी इकाई का अंक यही होगा, 5 होगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक, इस हिसाब से कितना भी गुणा आपको दिया रहे, कितना भी बड़ा गुणा दिया रहे, तो उसका आप इकाई का अंक आराम से निकाल सकते हैं। चलिए ये हमने सीखा कि गुणनफल में गुणा करने की संक्रिया में किस प्रकार से इकाई का अंक निकालते हैं। अब देखिए घातांक में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। घातांक में इकाई का अंक, घातांक में इकाई का अंक निकालना। ठीक, तो दोस्तों घातांक का जो इकाई का अंक निकालना है, इसमें आपको मैं 3 रूल बताऊंगा। उन्हीं तीनों रूल के आधार पे आप किसी भी संख्या में कितनी भी बड़ी घात लगी हो उसका इकाई का अंक आप देखते ही निकाल सकते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं, घातांक में इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, तो सबसे
जो पहला टाइप है इसको लिख लीजिए टाइप 1। टाइप 1 में आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कोई ऐसी संख्या, कोई भी ऐसा घातांक वाली संख्या जिसमें इकाई का अंक 1 हो, 5 हो, 6 हो। ये तीन संख्याएं हो, क्या क्या हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और 0 हो। ठीक, आधार में कोई भी घातांक की संख्या जिसके आधार में ये चारों संख्याएं हो, 0, 1, 5, 6, तो उस पर कितनी भी घात लगी हो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो हमेशा यही संख्या आएगी। जैसे कोई संख्या 10 है, अब इस 10 पर चाहे जितनी आप घात लगा दीजिए, 1335 कुछ भी लगा दीजिए, 10,335 लगा दीजिए, इसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। इसी प्रकार से 1 है, मान लीजिए 11 है, इस पर चाहे जितना घात आप लगा देंगे इसकी इकाई का अंक 1 ही आएगा। ठीक, इसी प्रकार से 5 है, मान लीजिए 25 है, अब 25 में इकाई का अंक क्या है, 5, इस पर चाहे जितना घात लगा दीजिए, मान लीजिए 1312 घात लगा दिया, ये संख्या 25 थी। अब 25 में हमने देखा इकाई का अंक क्या है, 5 है। अब इस 25 पर चाहे जितनी बड़ी घात हम लगा दें तो उसका इकाई का अंक 5 आएगा। सेम इसी प्रकार से 6 पर भी, मान लीजिए 36 है, 36 पर हम घात लगा देते हैं 1335। अब चाहे जितनी बड़ी घात लगा दें और अगर इकाई का अंक जो संख्या का आधार है, जो उसका जो इकाई का अंक है, अगर वो 6 मिल गया आपको, 5 मिल गया, 1 मिल गया, 0 मिल गया, तो वही संख्या आपको गुणनफल के इकाई में मिलेगी। तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा। ठीक, इस प्रकार से अगर आधार में कहीं भी इकाई का अंक आपको ये सारी संख्याएं मिलती हैं, ठीक, 0, 1, 5, 6 मिलती हैं, तो उसका इकाई का अंक भी सेम यही संख्या हो जाएगी। इसको अपने शब्दों में आप लिख लीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, चलिए ये आप कहिए तो मैं लिख दूं। चलिए लिख देता हूं, यदि घातांक के आधार का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो संपूर्ण संख्या के इकाई का अंक वही संख्या होगी जो आधार का इकाई का अंक होगा, जो आधार का इकाई का अंक होगा। इसको आप उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिएगा, बाकी इसको आप नोट कर लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए। मान लीजिए इकाई का अंक 0 है, इस पर चाहे जितनी घात लगी हो तो वही मिलेगा। ये चीज़ें आपको मैं समझा चुका हूँ उदाहरण से। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से वापस जाकर देख के इसको आप समझ सकते हैं। चलिए, ये पहला टाइप हो गया, अब दूसरा टाइप देखते हैं। चलिए, दूसरा टाइप देखने से पहले देखते हैं, एक नोट कर लीजिए इसको आप। किसी संख्या में अगर घात 0 लगी है, कोई भी संख्या हो, मान लीजिए a है, a में घात 0 लगी है, इसका मान हमेशा 1 होता है। ये एक फिक्स होता है, कहीं भी आपको 0 घात देखने को मिल जाए उसको कुछ नहीं करना, ज़्यादा सोचना समझना नहीं। इसमें 0 अगर घात लगी है तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक, इसमें इकाई का अंक निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कितना भी बड़ा हो, 1335 पावर 0 हो, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक, बस। चलिए अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में कौन सी संख्या का मान, इकाई का अंक देखेंगे। देखिए, यदि, नोट कर लीजिए इसको, यदि घातांक के आधार का इकाई का अंक 4 हो अथवा 9 हो। ठीक, यदि घातांक के आधार का इकाई का अंक 4 हो अथवा 9 हो
तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए सबसे पहले 4 देखते हैं। अगर घातांक के आधार का इकाई का अंक 4 है तो क्या होगा, इसमें 4। अब देखिए इस पे जो घात लगी होंगी या तो वो सम संख्या होगी या तो विषम संख्या होगी, इसके अलावा कोई संख्या होती नहीं, या तो सम है या तो विषम है। अब मान लीजिए कोई सम संख्या है घात में इसकी, जैसे 6 घात लगी है, 122 लगी है, 220 लगी है, 324 लगी है। तो अगर सम संख्याएं इसकी घात में लगी हैं तो इकाई का अंक हमेशा इसका 6 होगा। ठीक। और अगर विषम लगा है, इसकी घात में अगर विषम लगा है तो इकाई का अंक हमेशा 4 होगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए। 9 में इसी प्रकार से देखते हैं। अगर आधार में 9 हो, घातांक के आधार में अगर इकाई का अंक 9 है, तो अगर सम संख्या है, घात में अगर सम संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर 122 घात लगी है, 124 घात लगी है, तो सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। और अगर विषम संख्या है, घात में विषम संख्या है तो हमेशा 9 आएगा। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इस पर हम देखते हैं, 1-2 सवाल देखते हैं कैसे लगता है। ठीक, चलिए टाइप 2 में सवाल देखिए। अब मान लीजिए कोई संख्या है 124, ये देखिए ये आधार में इकाई का अंक 4 है। अब इस पर कोई घात लगा दिया मैंने, समझ लीजिए 122 घात लगा दिया, 124 घाते 122। अब इसमें इकाई का अंक पूछा गया तो क्या करेंगे अब देखिए इसमें इकाई का अंक 4 है और इसमें घात क्या लगी हुई, सम लगी हुई। मैंने आपको बताया अगर इकाई का अंक 4 हो और घात सम में हो तो हमेशा जो इसकी वैल्यू आएगा उसका भी इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। ठीक, चाहे जो घात लगी हो सम, लेकिन सम होनी चाहिए। सम है तो यहाँ पे 6 होगा। अब मान लीजिए यही सेम संख्या है 124 और इस पर घात हम लगा देते हैं 111। ठीक, अब देखिए आधार 4 है और इस पर घात क्या लगी, विषम लगी है। विषम लगी है तो इसका जो मान होगा उसका भी इकाई का अंक 4 होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9 में देखते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 129, 129 पर घात लगा है 112, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसके संपूर्ण मान में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए आधार आपने देखा 9 है और इस पर घात लगी हुई है सम। मैंने आपको बताया था अगर सम घात लगी हुई है और आधार 9 है तो हमेशा उसका मान इकाई का अंक 1 होगा। इसी प्रकार से इसी संख्या पर देखते हैं 129 है और घात लगी है 91 लगी। अब देखिए ये आधार 9 है और इस पर घात जो लगी है वो विषम है। तो मैंने आपको बताया था अगर आधार 9 हो और घात विषम लगी हो तो हमेशा जो मान आएगा उसमें इकाई का अंक 9 रहेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो 2 टाइप हो गया। अब तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप क्या है, टाइप 3, तीसरा टाइप। अब देखिए हमने क्या क्या सीख लिया, 0 का सीख लिया, 1 का सीख लिया, 5 का सीख लिया, 6 का सीख लिया, 4 का, 9 का। अब बचा क्या क्या है, बचा है 2, 3, 7, 8, ये 4 संख्याएं बची हैं। अब देखिए अब इसको आप नोट करिए। यदि घातांक के आधार का, यदि घातांक के आधार का इकाई का अंक क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो क्या करेंगे, तो कैसे निकालेंगे। अगर कोई संख्या मान लीजिए 122 है, इस पे घात लगा हो 115, इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। या यहाँ पर 3 हो, 7 हो, 8 हो और घात कुछ भी लगी हो तो इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। आइए समझते हैं इसको कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए दोस्तों क्या करना है, मान लीजिए कोई संख्या है, कोई घातांक वाली संख्या है और उसका जो आधार है उसमें इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 में से कोई संख्या हो। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या घात लगी हुई है तो क्या करना है आपको, उस जो घात लगी हुई घात को 4 से डिवाइड कर देना है, घात को 4 से भाग दे देना है। जो शेषफल आएगा वही शेषफल इस इकाई के ऊपर लगा देना है। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ।
मान लीजिए कोई संख्या है 122 और इस पर घात लगी है, घात लगा है 115। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आधार देखिए क्या है, 2 है। और मैंने आपको बताया कि अगर आधार 2 है और उस पर घात कुछ भी लगी हो तो क्या करना है, घात में 4 से भाग देना है, जो शेष आए शेष को इकाई पर लगा देना है और उसी का इकाई का अंक निकाल लेना है। देखिए अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर घात लगी 115। अब 115 में आपको 4 से भाग दे देना है, ये हो गया। आप देखिए क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 4 8 32, 3 35, 3 आ गया 3। अब इस 2 पर 3 आप घात लगा दीजिए। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया इसका इकाई का अंक। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। 122 पे 115 घात लगी थी, 115 में 4 से भाग दिया, 4 से भाग देने के बाद शेष कितना आया, 3 आया। शेष क्या आया, 3 आया। 4 दूनी 8, 3 वहाँ बचता है, 3 35 हो गया, 4 8 32 और 3 उधर रह गया, मतलब शेष कितना आ गया, 3। 3 को 2 पर घात लगा देना है। अब इसी का इकाई का अंक निकाल लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया। ठीक, अब देखिए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा देखते हैं, अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। ये 127 है, इस पे घात लगा है 312, 312 है। अब इसमें पूछा गया इसका इकाई का अंक क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 312 जो है घात लगा है, इसको 4 से भाग देना है। ये हो गया 4 से 28, 3 4 8 32। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पूरी संख्या कट गई, मतलब शेष क्या आ गया, शेष यहाँ पर 0 आ गया। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शेष अगर 0 आ जाए, ये कंडीशन है, अगर शेष 0 आ जाए तब यहाँ पर क्या करेंगे, 0 घात लगा देंगे तो मान 1 हो जाएगा, तो 0 नहीं लगाना। अगर शेष 0 आ जाए तो 4 को ही घात लगा देना है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे 0 आ गया, इसका जो इकाई का अंक 7 है, 7 पे 0 नहीं 4 लगाएंगे घात। ठीक, अब 7 पे 4 लगा देंगे, 4 लगाने के बाद इसका इकाई का अंक निकाल लेंगे। अब देखिए 7 7 49, 9 आया, अब फिर 9 9 9 7 63, 3 आया, फिर 7 3 21, इकाई का अंक क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए इसको आप समझिए कैसे मैंने किया, 7 × 7 × 7 × 7, यही होना चाहिए 7 पावर 4 मतलब। अब देखिए इसको इसका गुणा किया, 7 7 49 आया। अब 49 में इकाई का अंक पकड़ लेना, इसको छोड़ देना है। 9 से 7 में गुणा किया, 9 7 63 आया, 63 में इकाई पकड़ना है, इसको छोड़ देना है। अब 3 से इसमें गुणा कर दिए, 3 7 21, 21 मतलब इकाई का अंक क्या आया, 1 आया। ठीक, इसी हिसाब से इसको देखना है। ये बस ध्यान रखिएगा कि अगर 4 से भाग देने के बाद अगर पूरा पूरा कट जाता है, मतलब शेष 0 आ जाता है, तो जो आधार होगा आधार पर आपको 4 घात लगा देना है। ठीक, ये हो गया तीसरा टाइप। अब इसी हिसाब से आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा उसको आराम से आप टैकल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 18 दिया है और 18 पर घात लगा है 19। अब बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली 19 में 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है, 4 चौक 16, 3 19, 3 शेष बच, यहाँ पे शेष बच गया 3। 3 को इसी पे घात लगा देना, जो इकाई का अंक 8 है इसी पे घात लगा दीजिए। 3 लगा दिया, 8 × 64 और 4 8 32, 2 आ गया। देखिए इसको कैसे किया, 8 × 8 × 8, 8 पावर 3 मतलब 1 हुआ। अब 8 × 64, ये इकाई का अंक पकड़ लेना, इधर वाली संख्या छोड़ देना है, 4 8 32, ये 2 हो गया इकाई का अंक। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 टाइप हो गए। इन्हीं तीनों टाइप के आधार पर आपको मैंने 10 अंक का बता दिया। घातांक के आधार में अगर ये 10 अंक हो तो क्या क्या कंडीशन बनती है। अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 अंक होते हैं। अब इन्हीं 10 अंकों को अगर आधार में कहीं भी आपको देखने को मिलता है किसी घातांक के आधार में, तो आपको नियम पता है क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है 0 1 5 6, ये चारों संख्याएं जो हैं, ये चारों संख्याओं के लिए मैंने आपको टाइप 1 बताया। टाइप 1 वाला रूल लगा देना। ठीक, और ये जो 2 संख्याएं हैं 4 और 9, इसके लिए आपको टाइप
2 वाला सूत्र लगा देना है। टाइप 2 आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को लिखकर सम विषम वाला रूल इसमें याद रखना है। और इसमें तो डायरेक्ट वही संख्या आ जाती है। अब बचती है आपकी क्या, ये 2 वाली, 3, 7 और ये 8। इसमें क्या लगाना है, इसमें आपको थर्ड वाला रूल लगा देना है। ठीक, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, इन्हीं के आधार पे इस इकाई का अंक निकल जाएगा। इसको आप नोट भी कर सकते हैं ना हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले दें आप। चलिए, अब हो गया ये घातांक का इकाई का अंक हो गया। अब देखते हैं जोड़ में और घटाव में कैसे इकाई का अंक निकालते हैं। अब देखते हैं जोड़ में। मान लीजिए जोड़ तो सिंपल है, मान लीजिए कोई भी संख्या है 112 और 35 प्लस 54 पावर 15 प्लस 63 पावर 12, ये लगा हुआ है। अब देखिए आपको इकाई का अंक इसका निकालना है। अब घातांक का इकाई का अंक आप निकालना सीख ही गए हैं कैसे निकालना है। अब देखिए ये आधार 2 है। आधार जब भी 2 मिले तो इकाई जो घात लगी घात में 4 से भाग दीजिए, जो शेष आ जाए उस आधार पर घात लगा दीजिए। 35 है, 35 में 4 से आप भाग देंगे तो 4 8 32, 3 शेष आया तो 3 को 2 पर घात लगा देंगे 3 को। अब देखिए इसका इकाई का अंक निकाल लें। 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया इसका इकाई का अंक। प्लस इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 4, और 4 है, 4 पे घात क्या लगी है, विषम लगी है। जब भी विषम लगी रहेगी तो आपको क्या मिलेगा, इकाई का अंक 4 मिलेगा। इसमें देखिए आधार 3 है और इस पर क्या लगा है, घात 12 लगी है। जब भी 3 मिलेगा तो जो घात होगी घात में 4 से भाग दे देंगे, जो शेष आएगा शेष को इसी पे घात लगा देंगे। अब देखिए 12 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, शेष आएगा 0, पूरा कट जा रहा है। तो मैंने बताया आपको अगर शेष 0 आता है तो 4 को रखना है इस पर घात, 0 नहीं लगाना है। तो 3 पे घात 4 लगा दीजिए, तो 4 लगा देंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, मतलब इकाई का अंक क्या आ गया, 7 आ गया। अब इन्हीं को जोड़ दीजिए, 8 4 12, 12 7 19, इकाई का अंक क्या हो गया, 9 हो गया आपका आंसर। ठीक, इसी प्रकार से करना, आप इकाई का अंक निकालते जाइए, उसको जोड़ते जाइए और इकाई का अंक लेते जाइए, इस हिसाब से आपको जोड़ में लग जाएगा। अब देखिए घटाव में देखिए कैसे इकाई का अंक निकालते हैं। घटाव में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है कि जो घातांक बड़ी होती है, बड़ी ही संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाएगा इसमें, ये ध्यान रखना है। कोई संख्या ऐसी नहीं कि छोटी संख्या के इकाई का अंक में से बड़ी संख्या के इकाई का अंक नहीं घटाना है। हमेशा बड़ी संख्या के इकाई अंक से छोटी संख्या का इकाई का अंक घटाना। अब देखिए इसमें ऐसी कोई संख्या भी आपको नहीं दी जाएगी जिसका आप देखकर ये ना बता सकें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। हमेशा ऐसी संख्या दी जाएगी जिसको आप देखते ही बता दें कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 72 पे घात लगा है 73, दूसरी संख्या है 85 और इस पे घात लगा है 74। ठीक, अब इसमें आप देखिए, आपको देखने से ही पता चल जा रहा है कौन सी संख्या इसमें बड़ी है कौन सी छोटी है। देखिए ये संख्या आपको देखने से ही पता चलता होगा कि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो अभी क्या करना है, इसमें इसका इकाई का अंक निकालना है, इसका इकाई का अंक निकालना है, तो इसके इकाई अंक से इसके इकाई का अंक घटाना है। ऐसा नहीं करना है कि इसके इकाई के अंक से इसका इकाई का अंक घटाना। हमेशा बड़ी संख्या का जो इकाई का अंक होगा उसी से छोटी संख्या का इकाई का अंक घटाना है। चलिए देखिए इसका इकाई का अंक निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर घात, ये जो आधार है, आधार में क्या है, इकाई का अंक 2 है। और मैंने आपको बताया कि अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो उस पर कोई भी घात लगी हो तो घात को 4 से भाग देना है, जो शेष आए इकाई पर वही शेष लगा देना। मान लीजिए 73 है, 73 को 4 से भाग देंगे, 73 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 73 को 4 से भाग देंगे कितना, 4 1 4, 3 4 38, 1 शेष आ गया, 1 शेष आ गया, 2 पर घात लगा देंगे, 1 लगा देंगे तो इकाई का आ गया, इसका इकाई आ गया 2। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें क्या इकाई आप देख रहे हैं 5 है और आपको पता है किसी भी संख्या में अगर इकाई में 0 1 5 6 हो तो कोई भी घात लगी हो तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब इस पे चाहे जो घात लग जाए तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 ही मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अब देखिए इसका इकाई का अंक मिल गया आपको 2 और इसका मिल गया 5। अब यही घटाना है। अब क्या करना है, 5 में से 2 घटा दीजिए, 5 में से 2 घटा देंगे आ जाएगा 3 हो गया इकाई का अंक। ठीक,
अब देखिए, अब यही क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन में ये 85 पॉइंट से इसको रहने देते हैं। अब एक क्वेश्चन एक है, मान लीजिए 74 और 74 पे घात लगी है 12। ठीक, एक सवाल ये है 74 पे घात लगी 12 माइनस 85 पे घात लगी है 74। अब इसको घटाना, देखिए इसमें इकाई का अंक निकालिए। अगर आधार में आपको 4 कहीं भी दिख जाए और उस पर सम संख्या घात लगी हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, 6 होगा। उसकी इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। ठीक, हमेशा 4 पर चाहे सम लगी हो तो 6 होगा, विषम लगी हो तो 4 होगा। माइनस इसमें देखिए ये 85 74 घात लगी, यहाँ पर आधार में 5 है और चाहे जितनी घात लगी हो तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक, 5 आएगा। तो अब देखिए इसको घटाना है। अब हमको 6 में से 5 नहीं घटाना, हमको बड़ी संख्या का इकाई अंक 5 है तो 5 में से 6 घटाना। कैसे इसको घटाएंगे, 5 में से 6 घटा, जैसे घटाव वाली संक्रिया में हम लगाते हैं, जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती है तो एक उधार ले लेते हैं, कैरी ले लेते हैं। तो इसमें भी सेम वही करना है। 5 में से 6 नहीं घट रहा तो एक का आप उधार ले लेंगे, ये 15 हो जाएगा। अब 15 में से 6 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 9। इकाई का 9 आ गया। बस यही यहाँ पर ध्यान रखना है, यही थोड़ी सी टेक्निकलिटी है इसमें घटाने में, बाकी इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। ठीक, एक उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 53 पावर 112 115 माइनस यहाँ पर 64 पावर 64 या 66 पावर 113। ठीक, इसी को लगाना है। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक आपने देखा 3 है, मैंने आपको बताया था 2 3 7 8 हो तो जो घात लगी घात में 4 से आपको भाग देना है, जो शेष आए शेष को उसके इकाई के अंक पर लगा देना है। ठीक, अब देखिए इसमें 4 से आप भाग देते हैं तो 4 दूनी 8 3 4 8 32 3 35, तो शेष कितना आ गया इसमें, शेष फल आया 3। अब 3 को 3 पर घात लगा देना है, 3 पर 3 घात लगा दिया। अब देखिए इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 3 3 9 3 27 27 मतलब इकाई का अंक हो गया 7। ठीक, इसमें देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि अगर कहीं भी आपको 0 1 5 6 मिलता है और उस पर चाहे जो भी घात लगी हो तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, इस पर चाहे जितनी घात लगा देंगे जो गुणनफल का मान आएगा उसमें इकाई का अंक 6 होगा, -6 के लिए। अब देखिए क्या करना है, बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को घटाना है। ये देखिए बड़ी संख्या आपको दिख रही है सीधा सीधा, ये है छोटी संख्या, तो इसमें से इसको घटाएंगे। अब देखिए 6 में से 7 को घटाएंगे तो 6 में से 7 घटेगा नहीं, यहाँ पे एक उधार ले लेंगे, 16 हो जाएगा। 16 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 9। इकाई का अंक 9 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने सीखा इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ कहीं भी अगर आपको इकाई का अंक निकालने का क्वेश्चन मिलता है तो उसको आप आसानी से लगा पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।